हेलो, टेंथ साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे करके आप टेंथ साइंस में आप प्लेलिस्ट को चेक करते रहो, मजे लेते रहें। मजे कैसे? टॉपिक का नाम लिखा है उत्तल अवतल दर्पण में चिन्ह की परिपाटी। मतलब आप ये देखेंगे कि जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, आंकिक प्रश्न करते हैं, तो कभी v का मान प्लस में कर देते हैं, कभी माइनस में लिख देते हैं, कभी आभासी कभी वास्तविक। क्या मतलब? u का मान माइनस में रखते हैं, f का मान कभी प्लस में कभी माइनस में। कैसे रखते हैं न्यूमेरिकल निकालते समय? r का मान कभी माइनस में कर लेते हैं, कभी प्लस में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं आज आपकी निपट जाएंगी। आपके पास कोई समस्या नहीं रहेगी, बशर्ते आप मेरे साथ बने रहें। और कोई कारण नहीं। आप नहीं रहेंगे, आपकी मर्जी। आप नहीं देखेंगे, वो भी आपकी मर्जी। नहीं देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, कैसे करके देख लेते हैं, आज ये समझ लेते हैं। देखो, ये मैं बना रहा हूं, यहां पर ध्यान दें, ये बना रहा हूं सामने कार्तीय तल। ये देखो, कार्तीय तल बना दिया मैंने। यहां पर इधर ये मूल बिंदु है यहां पर, और इधर की चीजें सब प्लस की होती हैं, पहले से ही हम जानते हैं। क्या बात सही है? ये कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ चले आए। और ऊपर की चीजें भी कैसी होंगी? प्लस की होंगी। सही बात है ना? और नीचे कैसी होती है? माइनस की होती है। सभी चीजें कैसी होती है? नेगेटिव। और बाईं तरफ की चीजें कैसी होती हैं? बाईं तरफ की दूरी माइनस की, दाईं तरफ की दूरी प्लस की, ऊपर की दूरी प्लस की, ऊपर की दूरी प्लस की, ऊपर की दूरी प्लस की, नीचे की दूरियां सभी की सभी माइनस की होंगी। ठीक है, अब आप किसी एक दर्पण को पकड़ लें। आपने दर्पण में जितने चित्र बनाए हैं, अवतल दर्पण में 6 प्रकार के चित्र बनते हैं। सही बात है ना? और 5 प्रकार के जो चित्र बनते हैं, रे डायग्राम बनते हैं, किरण आरेख बनते हैं, वो सभी के सभी वास्तविक बनते हैं। केवल एक कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनता है, वो है फोकस और ध्रुव के बीच में यदि वस्तु रखते हैं तो उसका जो डायग्राम अर्थात जो इसकी इमेज बनती है वो दर्पण के पीछे बनती है, सीधी बनती है, वस्तु से बड़ी बनती है। सही बात है ना? अगर ये वाली बात आप जान रहे हैं तो बहुत मजे आएंगे आपको। देखो आगे देखें, मैं यहां चलता हूं, इसी चीज को यहां रख के देखें। आप देखो, यहां दर्पण बना रहे हैं हम, ये वाला ऐसे कुछ इस तरह से, देखो ध्यान से, ये ऐसे, और ये बन गया आपके पास इसकी मुख्य अक्ष, और ये बन गया दर्पण आपका अवतल। सही है? देखो, और यहां मान लिया इस तरह से ये लाइन है, वैसे ही हमने एक लाइन ऐसे खींच ली, मान लिया है ये ऐसे करके। देखो दिखाई दे रहा है, सेम चित्र है लगभग। और इधर की चीजें कैसी होंगी? प्लस की। और इधर की चीजें कैसी होंगी? माइनस की। ऊपर की चीजें कैसी होंगी? प्लस की। सही बात है। ठीक है, और नीचे की चीजें कैसी होंगी? सब माइनस की होंगी। यही आपको समझना है कि यदि ये ध्रुव है तो ध्रुव के सामने अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र भी होता है और इसके सामने फोकस भी होता है। ठीक है, और प्रतिबिंब भी वही यहां बनते हैं, यहां बनते हैं, यहां बनते हैं, यहां बनते हैं, ऐसे करके तो बनते हैं। बात सही है ना? ऐसे ही बनते हैं, कई फोकस पे बनते हैं, कई वक्रता केंद्र पे भी बनते हैं, ऐसा करके बनते चले जाते हैं चित्र इस तरह से। तो यहां समझना क्या आवश्यक है, तो मैं यहां बना करके ना ऊपर बनाता हूं। ध्यान देने वाली बात यह है, ओ सॉरी डस्टर गिर गया है, अब ये उठा। देखो, यहां समझने की बात यह है कि ये यहां बना रहा हूं, थोड़ी जगह कम पड़ सकती है इसलिए, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके। देखो ये, ध्यान दो। अरे भाई काहे परेशान कर रहे हो? देखो, मैं मिटा भी सकता हूं, बार बार आप चेक कर लेना। ठीक है, देखो ये बन गया आपके पास अवतल दर्पण, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया आपकी ध्रुव, वक्रता केंद्र हो गया यहां। मैं सभी चीजें आपको बता दूंगा, किसी एक चीज को लेकर चल रहे हैं। देखो, वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी है तो उसका डायग्राम यही बनता है। अगर वक्रता केंद्र से पीछे रखी है कोई वस्तु तो उसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। देखें, देखो ये मुख्य अक्ष और ये इसका फोकस है, और वक्रता केंद्र से वस्तु जाएगी निकल के, तो ओ वक्रता केंद्र से प्रकाशित किरण गई और वापस हो गई, तो यहां पर उल्टा प्रतिबिंब यहां बनता है। ठीक है, अब आपको ये जानना होगा ना प्रतिबिंब कहां, तो मैं सिर्फ यहां छोड़ दे रहा हूं किरण आरेख। किरण को मैं नहीं बना रहा हूं, ताकि आपको याद रह जाएगा कि ये स्थिति ऐसी है। ध्यान देने की बात यही है। आप तो पूरा एक बार मिटा देते हैं। देखो, ध्यान देने की बात यह है, ये हमने बना लिया अवतल दर्पण, और ये हो गई आपकी मुख्य अक्ष, वस्तु हो गई ये, तो इसका डायग्राम यहां बनाता। अब देखो, समझने की बात यही शुरू होती है, और कोई खास बात नहीं है। देखो, ये तो है इसका ध्रुव,
यह है वक्रता केंद्र, ये वस्तु अनंत पे यहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है, और ये इसका फोकस है। ठीक है भाई, यहां समझो बात को, और कोई बात नहीं है। देखो ये ऊंचाई है वस्तु की, और ये ऊंचाई है किसकी, प्रतिबिंब की, मतलब लंबाई, ये लंबाई है वस्तु की और ये लंबाई है प्रतिबिंब की। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, सभी दूरियां ध्रुव ये है, बाईं तरफ नापी जाती है या दाईं तरफ नापी जाए या ऊपर नापी जाए या फिर नीचे नापी जाए, सभी दूरियां ध्रुव से ऐसे नापी जाएंगी, क्योंकि सभी चीजें इधर है, इधर ही फोकस है, इधर वक्रता केंद्र, इधर वस्तु है, इधर ही प्रतिबिंब है। ठीक बात है ना। तो देखो प्रतिबिंब को नाम हम देते हैं ए डैश बी डैश से, और वस्तु को नाम देते हैं ए बी से। तो यहां वस्तु की दूरी कितनी है, वस्तु है इसमें ए बी, वस्तु की दूरी बताओ भाई, वस्तु की दूरी कहां से देखेंगे, वस्तु है इसमें पी से लेके ए जगह रखी, पी से लेके ए तक की दूरी वस्तु की दूरी है पी ए, इसे कहते हैं हम यू से लिखते हैं, ध्यान रखें वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं। अब बताओ हमारा हाथ कहां चल रहा है, बाईं तरफ, तो ये हो गई माइनस की दूरी। यहां आप समझिए दर्पण उत्तल है या अवतल है, वस्तु हमेशा बाईं तरफ ही रखी जाती है। जब बाईं तरफ रखी जाती है तो इसका मतलब हमेशा वस्तु की दूरी को माइनस से ही लिखेंगे, करेक्ट। अब आगे चलते हैं, अब आता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहां है, तो प्रतिबिंब कहां रखा है भाई, देखो प्रतिबिंब की दूरी कैसी है, ये भी लिखें, वो है पी ए डैश, कैसा है पी ए डैश, और पी ए डैश को अक्षर देते हैं वी, और वी को कैसा है, देखो पी ए डैश, यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक कैसे चल रहा है, बाईं तरफ चल रहा है, पी ए डैश चले, पी ए चला यू, और पी ए डैश कहां चल रहे हैं, तब भी हम बाईं तरफ चल रहे हैं, क्योंकि ये है ना प्रतिबिंब, तो बाईं तरफ चल रहे हैं, इसका मतलब ये भी माइनस का ही होगा। ये बात क्लियर है। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, ध्यान रखें। अब चलता है हम फोकस, फोकस कहां है इसका, इधर है, या वक्रता केंद्र कहां है, यहां, तो वक्रता केंद्र की दूरी इसको कहते हैं हम त्रिज्या, वक्रता केंद्र की दूरी क्या कहते हैं, त्रिज्या, ये सब त्रिज्या है, यहां से लेके यहां तक सब क्या है, ये त्रिज्या है। तो पीसी, पीसी क्या है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो जरूर लिखिएगा, ये है पीसी, पीसी देखो मैंने पी से नाप रहा हूं, पीसी, पी ए डैश, मतलब यहां से इधर की दूरियां, यहां से इधर की दूरियां, यहां से ऊपर की नहीं, यहां से नीचे की नहीं कर रहे हैं अभी, हम यहां से इधर की दूरियां, यहां से इधर की दूरियां कैसी हैं, सभी की सभी निगेटिव, और ये कहलाती है आर, और आर कैसा है, वो भी माइनस ही है। देखो माइनस की दूरियां, ये माइनस की दूरियां, क्लियर हो गई बात समझ में। अब आगे देखेंगे फोकस की दूरी पी एफ, देखो फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी को वैसे हम एफ से लिखते हैं, और ये है क्या, फोकस दूरी, फोकस दूरी कौन सी है, पी एफ, और पी एफ को लिखते हैं एफ से, छोटे वाले एफ से, और वो भी कैसी है, निगेटिव। देखो ये बातें सारी आपसे आ गई होंगी, ठीक है। लेकिन प्रतिबिंब की जो दूरी है, प्रतिबिंब की जो दूरी है वो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए है ऐसा, और आपने, मैं लिख देता हूं एक बार, ये कौन सा, दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, ये तो है वास्तविक के लिए, वास्तविक के लिए, और आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, वास्तविक के लिए है, ऋणात्मक के लिए, और आभासी प्रतिबिंब रहेगा तो वो कैसा होगा, वो होगा प्लस का, आभासी प्रतिबिंब कैसा, देखो ध्यान दो, आभासी के लिए, आभासी प्रतिबिंब यदि बनेगा तो कहां बनेगा बताओ भाई, दर्पण के पीछे बनेगा, चित्र बना के दिखाऊं उसका, आपको पता है उसका चित्र कहां बनता है, यहाँ पीछे डॉट 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 बनता है, बनता नहीं बनता है, ये पीछे की, तो यहां से पी से लेके वी तक की दूरी, ये पी ए डैश हो जाएगा, पी से लेके बी तक की दूरी, पी ए डैश की दूरी कैसे हो जाएगी, प्लस की, वो भी आभासी के लिए। बस यही झगड़ा है, मेन झगड़ा ये है यहाँ पर, बाकी सभी दूरियां माइनस की रहती हैं अवतल दर्पण में, केवल और केवल एक ही दूरी बदलती है, v का मान बदलता है, जब वास्तविक प्रतिबिंब है तो माइनस हो जाएगा, और जब आभासी प्रतिबिंब है तो वही चीज प्लस की हो जाएगी, जब कोई दूरियां दी हुई होंगी, किसमें, न्यूमेरिकल में, अंक प्रश्न करते समय यही बात आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, सब हम इस तरह से लिखेंगे। आपके बात समझ में आ गई। अब इसी में एक बात आती है
कि वस्तु की हाइट या वस्तु की लंबाई, देखो वस्तु, यहां लिख लूं क्या, वस्तु की लंबाई, लंबाई को लिखते हैं ए बी, देखो ए बी, ए से बी की तरफ जा रहा है, इसको लिखते हैं हम एच। और प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को क्या लिखते हैं, ए डैश बी डैश। देखो बोलने का तरीका देखो आप, ए बी, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, इसका मतलब क्या है, वो एच है, वो भी प्लस का है। और ए डैश बी डैश क्या हुआ, ए डैश बी डैश क्या हुआ, ये एच डैश होता है। क्या होता है ये, एच डैश। वस्तु की लंबाई ये, प्रतिबिंब की लंबाई ये वाली, वो तो प्रतिबिंब ऐसे बनेंगे, तो ये लंबाई कैसी है, एच डैश है। ठीक है, आपके समझ में पूरी बात आ गई। इतनी बात आपके पास अवतल दर्पण में चिन्हों को न्यूमेरिकल लगाते समय चिन्ह इस तरह से हम लगाएंगे। क्लियर बात हो गई। अगर कोई बात फिर भी रह जाती है तो जरूर मुझे लिख दें, कमेंट में लिख सकते हैं आप, डरने वाली बात कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम अगला आ जाते हैं किस पर, उत्तल दर्पण में। मैं उत्तल दर्पण में यहां बना के दिखा देता हूं आपको। उत्तल दर्पण ये हो गया आपके पास उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा चित्र कैसे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु तो है ये, और वस्तु से प्रकाश किरण जाती है ऐसे निकल के, तो उसका प्रतिबिंब यहां बनता है। मैं प्रतिबिंब को नहीं बना रहा हूं, बार बार मिटाना पड़ेगा। प्रतिबिंब ये बनता है यहाँ डॉट डॉट ऐसे करके। ठीक है, और सभी दूरियां कहां से नापते हैं, ध्रुव से। तो ये तो है इसका एफ, और ये है इसका वक्रता केंद्र, और वस्तु है ए और बी। मैं चित्र पूरा नहीं बना रहा हूं, आपको पूरा चित्र देखना है तो पूरा वीडियो प्लेलिस्ट में डाल रखा है, शॉर्ट वीडियो में भी देख सकते हैं। शॉर्ट में बहुत चित्र पड़े हैं बने हुए। ये है ए डैश और बी डैश। देखो वही करने वाले को कोई बहाना नहीं है, ना करने वाले को बहुत बहाने हैं। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि आप बहानेदार हैं, समझ रहे हैं। आप जो करना चाहें वो सब कुछ कर सकते हैं। ये है पी से लेके ए तक की दूरी, ये क्या है, वस्तु की दूरी। खुद बताओ वस्तु की दूरी कैसी है, बताओ भाई, वस्तु की दूरी कैसी है, वो उसका नाम क्या है, पी ए, अर्थात यू। यू कैसा है, यहाँ निगेटिव है। यू कैसा है, निगेटिव। ये मैं मिटा देता हूं, इतना आवश्यकता नहीं है इसकी। कैसा है, ऋणात्मक है। देखो कैसा है, ऋणात्मक दिखाई दे रहा है। वस्तु की दूरी अब भी कहलाएगी, वस्तु की दूरी अब भी कहलाएगी। वस्तु की दूरी चाहे दर्पण ये हो, चाहे दर्पण अवतल हो, चाहे उत्तल, दोनों में ऋणात्मक दूरी वस्तु की कहलाएगी। याद रखें। प्रतिबिंब की दूरी बताओ, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को यहाँ पी ए डैश लिख रहे हैं। देखो ये पी ए डैश तक, यहां से अब हाथ किधर जा रहा है, यहां तो हाथ चला गया वस्तु की दूरी, तो वस्तु तो ये है, तो वस्तु की दूरी कैसी है, वस्तु की दूरी माइनस की है। तो यहां प्रतिबिंब की दूरी कैसी है, प्रतिबिंब की दूरी कैसी है, पी से इधर की तरफ, पी से इधर की तरफ क्या है, पी ए डैश को कहते हैं वी, और वी को कैसी है, इसमें प्लस की है। ध्यान रखें यहां हमेशा एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, इसमें कोई दो चित्र या किरण आरेख बहुत सारे नहीं बनते, सिर्फ एक ही टाइप का यही बनता है। ठीक है, एक कुछ इस तरह से, आप ये मत मानना कि ये कैसे चित्र बना है। देखो ऐसा करके बनता है, पूरा बना दें, पूरा बनाने की जरूरत नहीं समझ रहे थे हम, आप समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, पूरा बनाने की जरूरत नहीं समझ रहे थे। देखो आगे अगला पॉइंट है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को किससे लिखेंगे, जो इसकी त्रिज्या तो ये है, ये त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या का मतलब जहां से सी, मतलब पी सी, पी सी, वक्रता त्रिज्या होती पी सी, और पीसी को लिख रहे हैं आर से, पीसी को लिख आर से। आर कैसी है जरा देखना, आर कैसी है, आर कैसी है, आर कैसी है, आर है प्लस की। आपने ये कहानी पूरी कर ली, वाह वाह वाह, फिर तो कोई भी आंकिक प्रश्न आपसे बच नहीं सकता। आगे देखें, वक्रता त्रिज्या कैसी है, धनात्मक है, पॉजिटिव है। अब आता है पीएफ, मतलब फोकस दूरी। कैसी है, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी को लिखते हैं पी एफ, बड़ा एफ लिखा, और अक्षर है उस फोकस दूरी का लिखने का छोटा वाला है। ये भी कैसी है, प्लस की, देखो है ना, है प्लस की। अब आते हैं फोकस दूरी मिल गई। अब वस्तु की दूरी देखें,
ये वस्तु की लंबाई देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4 चारों चीजें, लेकिन यहां वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई यहां चेंज होता है, यहां चेंज हो रही है। देखो यहां, देखो हमेशा देखेंगे इसमें कैसा है, इसमें कैसा है, तो प्रतिबिंब की लंबाई को a डैश b डैश लिखेंगे, केवल एक ही स्थिति में प्रतिबिंब की लंबाई यहां पर बदलती है, वो कैसी है, h डैश कैसी हो जाती है यहां पर धनात्मक। इस वाले में अवतल में दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, एक तो धनात्मक हो जाता है, इस समय तो कैसा है ये, इस समय तो ऋणात्मक है, ये h डैश कैसा है, ऋणात्मक है ये वाला। कब है, वास्तविक के लिए, ये वास्तविक के लिए। और आभासी हो तो आभासी की तरफ बनता है उधर की तरफ, मतलब उधर की तरफ, मतलब उधर की तरफ, मतलब उधर की तरफ। ये सभी ऊंचाइयां कैसी होंगी, एच डैश कैसा हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। लेकिन ये यहां है, अवतल दर्पण में ही ड्रामा है कि एच डैश कैसा होगा, कि एच डैश कैसा होगा। वास्तविक है तो एच डैश माइनस होगा, आभासी है तो एच डैश प्लस का होगा। यहां एच डैश जरूर लिखा है मैंने, लेकिन दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, एक बनेगा ये तो एक बनेगा ये। समझ में आ गया। अब यहां देखें, यहां पर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई देखो, यहां वस्तु की ऊंचाई कैसे लिखूंगा, या वस्तु की लंबाई लिखें, वस्तु की लंबाई को किससे लिख रहे हैं, ए बी है ये वस्तु की लंबाई, ए बी को लिखते हैं एच से, और वो कैसी है, प्लस की है। और प्रतिबिंब की लंबाई आपको दिखाई दे रहा होगा तो लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई कैसी है, ए डैश बी डैश, और ये कैसी है, एच डैश। ये हमेशा ऐसे ही बनेगा, कैसा, प्लस का बनेगा। तो इसमें ये झगड़ा नहीं, बहुत साफ है उत्तल दर्पण में। मतलब ये इसकी ऊंचाई, एच की ऊंचाई भी कैसी है, प्लस की, और एच डैश भी कैसी है, एच डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई, यह प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, हम प्रतिबिंब की लंबाई ऊंचाई एक ही बात है। प्रतिबिंब की वस्तु की लंबाई कैसी है, प्लस की, ऊपर की तरफ, और ये भी ऊपर की तरफ है, मतलब जितनी चीजें इधर बनेंगी ऐसे करके वो सभी की सभी प्लस की बनेंगी। ओके, एच डैश भी कहती है, ये एच डैश है, तो एच डैश कैसा, ये है ए डैश बी डैश, और ये क्या है, ए बी। मैंने लिखा है, कभी आपको यहां दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए सभी दूरियां आपको यहां पता चल गई हैं, सभी दूरियां इसमें भी पता चल गई हैं। अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो सभी की सभी दूरियां जो होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। अगर आभासी प्रतिबिंब है तब प्रॉब्लम है, और वो दूरियां आभासी के लिए प्लस की हो जाती है, v का मान। ठीक है, v का मान ही बदलता है और कुछ नहीं। इसमें सभी की सभी प्लस है, लेकिन एक खास बात है, एक खास बात है, देखो एक खास बात है, चाहे दर्पण कोई सा भी हो, वस्तु की दूरी को u का मान नेगेटिव ही लेंगे। समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।